विधानसभा के सत्र में पंढरपुर की वारी को लेकर विवाद छिड़ा है। वारी में अर्बन नक्सल घुसे हैं और वो सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप किए जा रहे हैं। मेरे साथ रवि राणा जी है। रवि राणा जी, आरोप हो रहा है कि वारी जो लाखों लोग वहाँ आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ अर्बन नक्सल घुसे हैं और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगता है पंढरपुर की वारी ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है। बड़ी श्रद्धा के साथ लाखों वारकरी पंढरपुर जाते और अर्बन नक्सल की जो बात चल रही है, आज राज्य के मुख्यमंत्री सक्षम है। गृह विभाग पूरे वारकरियों की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट है। ऐसी कोई भी घटना वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद आज मुख्यमंत्री राज्य के पहली पूजा करते पंढरपुर जाके, और वारकरियों की सुरक्षा ये प्राथमिकता है। इसलिए अर्बन नक्सल की बात जो हुई है आज हाउस के अंदर, मुझे लगता है ये हाउस के अंदर जो बात उठी है वो तो ठीक है, पर पूरी तरह से सरकार गंभीरता से ध्यान दे रही है कि कोई ऐसी घटना ना हो, कोई प्रकार की असुरक्षता हमारे पंढरपुर जाने वाले वारकरी के साथ हो, ऐसी कोई भी घटना होगी नहीं। पूरी तरह से सरकार अलर्ट है और इसकी पूरी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार की है। सरकार की ओर से जन सुरक्षा विधेयक लाया जा रहा है और जन सुरक्षा विधेयक जो है वो लोगों की आवाज़ दबा रहा है, इसीलिए इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। आज आप अगर देखेंगे सभागृह के अंदर विपक्ष 10% भी हाजिर नहीं है। हर विधेयक के ऊपर विपक्ष ने चर्चा करना चाहिए। किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, व्यापारियों के मुद्दे, उद्योग धंधे के मुद्दे पर आज विपक्ष 10% भी वहाँ पे हाजिर नहीं है। अगर सत्ताधारी की प्रेजेंटी पूरी तरह रहती है और विपक्ष हाजिर नहीं रहता है तो उनकी कितनी गंभीरता है। यानी आज सदन चलने के बाद यहाँ पे गंभीरता से अगर विपक्ष भाग भी नहीं ले पाता है तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की समस्या ये उनकी नैतिक जवाबदारी नहीं है। तो कोई ना कोई उलझाने वाला सवाल जवाब करके ये महाराष्ट्र की दिशा भूल कर रहे हैं। वारी में जो कार्रवाई होगी, यानी अर्बन नक्सल ढूंढने की कोशिश सरकार करेगी, वो ये विधेयक की आवाज़ दबाने के लिए, यानी ये विधेयक मंजूर करवाने के लिए सदन का जो लक्ष्य है वो दूसरी तरफ ले जाने के लिए हो रही है, ऐसा आरोप। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के गंभीरता से खड़ी है। कोई भी अर्बन नक्सल रहे या कोई विधेयक है, सबका जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मजबूत है। मुख्यमंत्री की नेतृत्व की सरकार मजबूत है। इसीलिए विपक्ष अगर बेवजह कोई आरोप करता है, मुझे लगता है उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज सरकार की भूमिका स्पष्ट है, महाराष्ट्र के हित के लिए हर जवाब के लिए तैयार है। वारी में स्ट्रीट प्ले भी होता है, उसके ऊपर भी आक्षेप है। उसमें ऐसे कुछ गाने होते हैं या उसमें ऐसे कुछ कथा होती है कि सरकार के खिलाफ होते हैं, इसी को लेकर ये कार्रवाई होगी। क्या कोई लोगों ने बात करना भी बंद करना चाहिए? मुझे लगता है वारकरी ये पंढरपुर में बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं। जो सही में जो वारकरी है, जो बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, वो विठू रुक्मिणी भगवान के ही गाने वहाँ पे बजते, भजन बोलते। पर कुछ ऐसे कुछ गिने चुने कुछ लोग रहते हैं जो विरोध में हमेशा बात करते हैं। वो कहीं ना कहीं दूध में जैसा मीठ डाला जाता है उस प्रकार की घटना करती है। तो मुझे लगता है कि वो राजनीति के उद्देश्य से जाते हैं, दर्शन के उद्देश्य नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि राणा बता रहे थे कि कार्रवाई करना कोई गलत बात नहीं है अगर अर्बन नक्सल वारी में आते हैं। जन सुरक्षा जो विधेयक है वो मंजूरी के लिए आ रहा है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए वारी में अर्बन नक्सल घुसे हैं, इस प्रकार का आरोप रूलिंग पार्टी के लोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष का है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठौड़े, न्यूज़ नेशन, मुंबई।